सो हे गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के बारे में बेसिकली। एंड अभी से आप लोगों के लिए जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा खुलना शुरू होगा। खुलने से मेरा मतलब है कि आप ना ये देखोगे कि प्रैक्टिकली कैसे चल रही है मशीन लर्निंग की चीज़ें। मतलब अभी तक हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा, मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल के बारे में जाना, मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग देखा। अभी हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा डीप डाइव करना शुरू करेंगे। एंड हमारा जो पहला मॉड्यूल है रिग्रेशन, जिसमें लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम पढ़ेंगे। फिर लीनियर रिग्रेशन के भी दो पार्ट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पास आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। पहले हम लीनियर रिग्रेशन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। और इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन को बहुत डीप में समझें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है एंड थोड़ा सा मजेदार भी होने वाला है। क्योंकि इसके बाद आपको वो फील आएगा कि हाँ, अब एमएल में हम लोग एक मॉडल बना के उसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन की, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि आपको एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में हेल्प करता है या फिर एक रिलेशनशिप बिल्ड करके देता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। देखो, मैं इस डेफिनेशन के साथ आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। मैं इस सारी चीज को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हाँ, ये चीजें क्या है एक्चुअल में। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं और अभी बात करते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें भी थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं। जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो आपको इवेंचुअली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक अप्रोच है जो कि आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। देखो क्या सिनेरियो है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन लगता कब है, हम लोग लीनियर रिग्रेशन कब यूज करते हैं, ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन आता है आपका सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, जहाँ पे आपका जो डेटा होता है, जो डेटा सेट होता है, वो लेबल्ड डेटा सेट होता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है या फिर लीनियर रिग्रेशन है, ये हम कहाँ पे लगाते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली वहां पे लगता है जब आपको साफ साफ ये दिखाई दे कि आपके कोई दो वेरिएबल्स के बीच में, मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, सिंपल की बात नहीं कर रहा, जब आपके दो वेरिएबल्स के बीच में आपको डायरेक्ट एक रिलेशन दिखाई दे और आपको दिखाई दे कि हाँ, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, तब हम लोग उस सिनेरियो में लगाते हैं लीनियर रिग्रेशन। एंड फिर उसमें आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन तब होता है जब हम सिर्फ एक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए, और वो जो वेरिएबल होता है वो एक कॉन्टिग्यूअस, कैसा वेरिएबल होता है, कॉन्टिग्यूअस वेरिएबल होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी कैटेगरीज नहीं होती, वो एक सिमिलर वीकेंड से कैटेगरी के अंदर चलता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास एक एक्सपीरियंस का कॉलम है, एक एक्सपीरियंस वेरिएबल है, और एक वेरिएबल है मेरे पास सैलरी का। अब जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ये हमें साफ पता होता है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा सैलरी मिलता है किसी भी बंदे को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, सैलरी वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मेरे को दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसे सिनेरियो में जहां पे कुछ इस टाइप का डेटा सेट मेरे पास है, तो मैं वहां पे लीनियर रिग्रेशन जो है वो प्रीफर करूंगा और लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी ये चीज समझ आई। अब बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्लाइड को यहाँ से। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखो, आप लोगों ने ना पहले सिंपल भाषा में बताता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो फॉर एग्जांपल, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करती हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा उसका नाम डिपिक्ट कर रहा है। और एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड ना करती हो, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब ये चीजें कहाँ से उठ के आ रही हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ से उठ के आ रही है, मतलब कहाँ से डिराइव करा गया है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट डिराइव करा गया है आपके क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथ से। ठीक है, देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y = mx + c। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें m जो होता है, मैं दूसरे पेन के कलर से लिखता हूं, जो m होता है ये आपका स्लोप होता है लाइन का। ठीक है, c जो है ये आपका इंटरसेप्ट होता है y का। ठीक है, एंड ये जो x और y है, y और x, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। और इनमें भी जो आपका y है, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो x है ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूं।
थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मतलब ओल्ड डेज में चलते हैं और वहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने वाई को ही क्यों कहा और एक्स को ही क्यों कहा। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ठीक है, ये इक्वेशन है मेरे पास। अब यहाँ पे इस इक्वेशन का मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये टेबल आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा होगा अपने 10th 11th में, ठीक है, या फिर 12th में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैं x और y लिखता हूँ। अब समझो ये टेबल है मेरे पास। अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ये जो ऊपर मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज पुट करना शुरू करूँ तो मेरे को y की वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y मेरे पास 3 आ जाता है। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y मेरे पास 7 आ जाता है। x को 2 रखने पर y मेरे पास 11 आता है, ठीक है। x को 3 रखने पर y मेरे पास कितना आता है 15। x को 4 रखने पर y मेरे पास आता है 19। x को 5 रखने पर y मेरे पास आएगा 23। हाँ 23, ठीक है। तो ऐसे इस केस में क्या हो रहा है कि x की वैल्यूज पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है या फिर जो भी x की वैल्यू हम लोग डालते जा रहे हैं उस हिसाब से मेरे को y की वैल्यू मिलती जा रही है। इसका मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x फॉर इट्स वैल्यू एंड इन दैट केस y इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और क्यों हमने y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा, समझ आया। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर आपको मशीन लर्निंग के जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे उसमें जो आपको डेटा मिलेगा उसको थोड़ा सा हम लोग डिकोड करने का कोशिश करते हैं और लीनियर रिग्रेशन में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये स्कैटर प्लॉट है एक्सपीरियंस और सैलरी का, और इस स्कैटर प्लॉट में मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे और आप देख सकते हो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही है। ये आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें आती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं एंड देन फिर आप एक मॉडल आसानी से बना सकते हो। अब मॉडल बनाने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पुराने वीडियोस में भी पढ़ा है मशीन लर्निंग के, जो अभी हमने वीडियोस डाले थे पिछले, कि मॉडल को जब हम ट्रेन करते हैं तो ट्रेन करने के लिए मॉडल को हम लोग जो हमारा डेटा होता है उसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। मतलब मॉडल बिल्डअप करने के लिए हम अपने डेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एक होता है हमारा टेस्ट डेटा, एक होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा। और टेस्ट डेटा जो होता है वो हमारा मॉडल को टेस्ट करने के काम आता है। ट्रेनिंग डेटा पे हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और ये ऑलमोस्ट 70:30 के रेशियो में होता है जनरली, लेकिन आप रेशियो को थोड़ा वेरी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और टेस्ट डेटा से हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को चेक करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो देखो यार, लीनियर रिग्रेशन में क्या है आपका, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं जो मिस कर गया पिछले स्लाइड में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इन 2 वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग जो है रिस्पॉन्स भी बोलते हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं फीचर्स। ये ध्यान रखना, जनरली जब आप कहीं पे दूसरा वीडियो कोई पढ़ोगे लीनियर रिग्रेशन का या फिर कभी आप डॉक्यूमेंटेशन उठाओगे इंटरनेट से, गीक्स फॉर गीक्स से, कहीं से भी, तो वहां पे आपको ये वर्ड ज्यादा कॉमनली यूज मिलेंगे, रिस्पॉन्स और फीचर्स। तो आप कंफ्यूज मत करना, रिस्पॉन्स का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड फीचर्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा डेटा सेट था उसके हिसाब से मैंने अपना एक स्कैटर प्लॉट जो है वो बना लिया मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को मिलेगी एक बेस्ट फिट लाइन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है बेस्ट फिट लाइन का, देखो समझाता हूं। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे एक मॉडल क्रिएट करने में लीनियर रिग्रेशन का। सबसे पहले तो आपको डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं फिर आपको यहाँ पे बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पेंडास की हेल्प से हो जाएगा आसानी से। फिर उस डेटा को आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर डेटा ऑलरेडी क्लीन है तो वेल एंड गुड, नहीं क्लीन है तो वो आप डेटा मैनिपुलेशन, डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से आसानी से क्लीन कर सकते हो पेंडास का यूज करते हुए, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम लोगों को जो है एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा आपका साइकिट लर्न का। आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब की हेल्प से अगर आप चाहते हो तो उसको बेटर वे में विजुअलाइज करना। देन फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन या फिर आपका मॉडल जो है वो मॉडल बिल्डअप करना पड़ेगा, मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल बिल्ड करने के बाद आपको मॉडल को टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे एक स्टेप और बच गया बीच में, आपको अपने डेटा को तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट्स के अंदर, जो हमने अभी बात करी है। फिर मॉडल को टेस्ट करने के बाद हम लोग निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर एरर।
और इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे हमारा बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉडल को बिल्ड करना, टेस्ट करना, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। अभी आप समझो कि हम लोगों ने अपना मॉडल जो है वो तैयार कर लिया और जो मॉडल है वो हमारा टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो पुराने स्लाइड पे वापस आते हैं, तो देखो जो मेरा स्कैटर प्लॉट है वो कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब जो लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी y = mx + c, वो एक लाइन ड्रॉ करती है। फॉर एग्जाम्पल वो जो लाइन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब जरूरी थोड़ी ना कि यही लाइन इससे पास हो रही हो सकता है इन पॉइंट से मल्टीपल लाइन्स हम पास कर सकते हैं। हमारी एक और लाइन फॉर एग्जाम्पल ये भी पास हो सकती है यहाँ से, ठीक है, हमारी दूसरी लाइन एक ये भी पास हो सकती है यहाँ से। तो मल्टीपल लाइंस जो है वो यहाँ से पास हो सकती हैं, लेकिन वो कौन सी लाइन है जो बेस्ट फिट करती है इस मॉडल को, या फिर बेस्ट फिट लाइन कौन सी है? तो देखो यार, बेस्ट फिट लाइन कैसे निकालते हैं और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब क्या है, मैं आपको ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे समझा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ की हेल्प से ये डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डेटा पॉइंट्स थे वो कुछ इस तरीके के थे, ठीक है, यहाँ पे एंड ये, तो ये मेरे वो पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअल वैल्यूज हैं मेरे, एंड मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डाल लेता हूँ बीच में जो कि मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यूज को डिपिक्ट करेगी, ठीक है। ये एक रैंडम स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे डाल ली है। अब समझो, तो ये जो मेरा रैंडम स्ट्रेट लाइन है इस पे मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, एंड ये जो मेरे पॉइंट्स है ये मेरे एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है और इसका प्रिडिक्टेड वैल्यू मेरा यहाँ पे आता है। तो ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रेजिडुअल। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर एरर बेसिकली क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर एरर आपका होता है रेजिडुअल के स्क्वायर का सम। मैं समझाता हूं कैसे। जितने भी आपके प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं और जितने भी आपके एक्चुअल वैल्यूज हैं, आप उनका वी कैन से डिफरेंस निकालिए, फिर उसके स्क्वायर का सम कर दीजिए, तो आपको रूट मीन स्क्वायर एरर मिल जाएगा। यानी कि सम ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग P से प्रिडिक्टेड वैल्यूज को शो कर रहे हैं और वी कैन से A से एक्चुअल वैल्यूज को शो कर रहे हैं, तो सम ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं वी कैन से हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और आप इसको हर बार निकालोगे, आप इसका मॉड्यूल भी इंपोर्ट करोगे रूट मीन स्क्वायर एरर का, एंड इसको निकालने के बाद आप लोग ये बताओगे कि जो भी लाइन हम लोग चूज कर रहे हैं या फिर जो भी हम लोगों ने डेटा सेट या फीचर चूज करा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करा है डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालने के लिए, वो उसका रूट मीन स्क्वायर एरर कितना आ रहा है और वो कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट था, एंड इसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। देन फिर हम लोगों ने बात करा कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने बात करा y = mx + c इक्वेशन जो है ये कैसे यहाँ पे आपको हेल्प करता है, एंड यहाँ पे आपका y क्या है, x क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करा। फिर हम लोगों ने बात करा कि वी कैन से हमारा जो मॉडल है वो कैसे ट्रेन किया जाता है, लाइक 70% डेटा स्प्लिट, 30% डेटा स्प्लिट, वो वाला सिस्टम। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट, एंड फिर हम लोगों ने रेजिडुअल और रूट मीन स्क्वायर एरर के बारे में बात की इस वीडियो के अंदर, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, एंड अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।